दोस्तों, महाभारत का युद्ध तो आपको याद ही होगा, जहां रणभूमि में भाई भाई के खून का प्यासा हो गया था। बस कुछ ऐसा ही हमें हालिया दिनों में सूडान में देखने को मिल रहा है, जहां पर सूडान की आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच खूनी खेल शुरू हो चुका है। गली मोहल्ले में बारूद के नॉन स्टॉप धमाके और धमाकों से गिरती दीवारों के साए में सूडान में कई ऐसे हिंदुस्तानी भी हैं जो रोजगार की तलाश में वहां गए तो जरूर थे, मगर अब मदद की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जंग का मैदान बन चुके सूडान में हिंदुस्तानी कैसे फंस गए हैं, आखिर वह वहाँ क्यों गए और सूडान जैसे गरीब देश में इन भारतीयों का भला क्या काम। जानेंगे ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब, बस इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर सूडान में युद्ध क्यों छिड़ा हुआ है। अगर क्षेत्रफल पर नज़र डाली जाए तो सूडान अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, जहां बीते कुछ दिनों से वहां की आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच संघर्ष जारी है। इसमें एक तरफ है आर्मी चीफ और सूडान के राष्ट्रपति माने जाने वाले अब्दुल्ला हमदोक, वहीं दूसरी तरफ है सूडान के उपराष्ट्रपति और रैपिड सपोर्ट फोर्स के चीफ हमदान डगलो। कभी जिगरी दोस्त रहे हमदोक और डगलो ही आज वहां हो रहे खून खराबे की असली वजह हैं, क्योंकि दोनों ही सत्ता की शीर्ष कुर्सी पर बैठना चाहते हैं और किसी भी कीमत पर घुटने टेकने को तैयार नहीं हैं, फिर चाहे इसके लिए उन्हें अपने ही लोगों की लाशों से क्यों ना गुजरना पड़े। इस भीषण लड़ाई में दोनों पक्ष 24 घंटे तोपखाने, भारी गोला बारूद और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें न सिर्फ सूडान के लोगों की जान जा रही है, बल्कि अन्य देशों के नागरिक भी अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। इन्हीं में से ही कुछ हमारे भारतीय नागरिक भी हैं जो वहां गए तो रोजगार के चक्कर में थे, मगर हुक्का पानी तो छोड़िए, आज उनकी जान पर बनाई है और किसी तरीके से वो बस वतन वापसी के लिए गुहार लगा रहे हैं। हालांकि दोस्तों, भारत सरकार इनको वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसे में हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कौन है ये भारतीय और किस हाल में वहां रह रहे हैं। दोस्तों, ये माना जा रहा है कि सूडान के अलग अलग हिस्सों में 3 से 4 हजार भारतीय फंसे हुए हैं, जिनमें से कई लेबर क्लास के हैं तो कुछ व्यापारी भी इनमें शामिल हैं। 15 अप्रैल के दिन जब सूडान में गृह युद्ध शुरू हुआ तो इन लोगों की जिंदगी एकाएक पलट गई। गोला बारूद के बीच सब के सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, जिसने जहाँ पाया वहीं पर आश्रय ले लिया। कुछ अपने घर में दुबक कर बैठे हैं तो कुछ ऐसे होटलों में रहने को मजबूर हैं जहाँ पर कर्मचारियों के लाले पड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ के कर्मचारी युद्ध शुरू होने से 3-4 दिन पहले ही निकाल दिए गए और होटल के एक एक कमरे में 10-10 लोग सो रहे हैं। ऐसे में इन लोगों के पास ना तो खाने की कोई फूड सप्लाई है और ना ही ज़्यादा बची हुई गैस। ये सिर्फ ब्रेड के कुछ टुकड़े और बाथरूम के नल से आ रहे गंदे पानी को पीकर अपना गुजारा कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सूडान में हालत ऐसी है कि इंसान अपनी जान को बचाने के लिए मोहताज हो चुका है। कोई अगर गलती से शहरों में हो रही गोलाबारी या फिर फायरिंग से बच भी जाता है तो उसे भूख मार देती है। अभी तक हुए खूनी संघर्ष में एक भारतीय और एक अमेरिकी नागरिक के मारे जाने की खबर सामने आई है। ऐसे में वहां फंसे भारतीयों के लिए समस्या सिर्फ सुरक्षित ठिकाना ढूंढना नहीं है, बल्कि बिना खान पान के जिंदा रहना भी है। मगर इन सब के बावजूद ताज्जुब की बात तो यह है कि सूडान जैसे गरीब देश में, जहां लोगों के पास ना रोजगार है और ना ही कमाई का कोई जरिया, वहां आखिर हर साल भारतीय क्यों जाते हैं और वहां क्या करते हैं। चलिए आपको इसका भी जवाब दिए देते हैं। दरअसल दोस्तों, कई दशकों से सूडान में भारतीयों का भारी संख्या में आवागमन देखा गया है, जिसका कारण सिर्फ और सिर्फ रोजगार है। गरीब देश होने के चलते सूडान की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। ऐसे में वहाँ के लोग भारतीय और भारत की मेडिकल साइंस, विशेषकर आयुर्वेदिक दवाओं पर काफ़ी विश्वास रखते हैं, जिसके चलते सूडान में जाने वाले भारतीय आयुर्वेदिक दवा बनाने या फिर बेचने में माहिर होते हैं। माना जाता है कि इनमें से अधिकतर लोग कर्नाटक की हक्की पिक्की जनजाति से ताल्लुक़ रखते हैं। ये जनजाति भारत के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से में खासकर जंगली इलाकों में बसती है, जो कि किसी ज़माने में पक्षी पकड़ने और शिकार करने का काम करती थी। मगर जब सरकार ने इस पर रोक लगा दी तो इस समुदाय के लोग पेड़ पौधों से दवा
और जड़ी बूटियां बनाने का काम करने लगे और देखते ही देखते ये इसमें उस्ताद हो गए। अब ये लोग पांव दर्द से लेकर गैस आदि समस्याओं की दवा बनाकर सूडान में बड़े स्तर पर व्यवसाय करते हैं। सिर्फ सूडान ही नहीं, हुक्की पिक्की जनजाति के लोग अपना सामान अफ्रीका, सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों में भी बेचा करते हैं। अब क्योंकि आयुर्वेदिक दवाओं के लिए ना तो किसी अस्पताल की ज़रूरत होती है और ना ही किसी बड़े डॉक्टर की, ये दवाएं वहाँ के लोगों को आसानी से उनके घर पर उपलब्ध हो जाती हैं। और इसलिए ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि हमारे देश में झोला छाप डॉक्टर कहलाए जाने वाले लोग सूडान में अपनी इसी जड़ी बूटियों से कईयों की जान बचा रहे थे और इसीलिए आयुर्वेद वहाँ इतना पॉपुलर भी है। दोस्तों, सिर्फ दवा व्यापारी नहीं बल्कि सूडान में गुजरात व्यापारियों का भी काफ़ी बोलबाला है। सूडान में बसे कुछ भारतीय अपनी दुकानों के लिए भारत या फिर चीन से सामान मंगवा कर उन्हें सूडान में बेचते हैं और यहाँ ऐसे लोगों की काफ़ी इज्जत भी है। सूडान में आने वाले भारतीय और अन्य देशों के लोग वहाँ पर तेल के भंडार की वजह से भी जाते रहे हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति में ये ऑप्शन नहीं रह गया है क्योंकि 2011 में दक्षिण सूडान के आज़ाद होते होते वहाँ का 80% तेल खत्म हो चुका था और आर्थिक संकट से जूझ रहे इस देश में सिर्फ सोने की खदान ही जीने का एकमात्र साधन बची हुई है। अब बात करें सूडान में फंसे भारतीयों की, तो केंद्र सरकार उन्हें वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत कर चुकी है, जिसके बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर क्यों इसका नाम कावेरी रखा गया और ये कितना कारगर साबित हो रहा है। दोस्तों, भारत सरकार समय समय पर संकट काल में दूसरे देशों में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए तरह तरह की ऑपरेशन चलाती है। उन्हीं में से एक नाम है ऑपरेशन कावेरी, जिसके नाम के पीछे का कारण है भारत के दक्षिण में बहने वाली पवित्र नदी कावेरी, जिसे स्थानीय लोग कावेरी अम्मा कहकर भी बुलाते हैं। अब क्योंकि नदियाँ बिना किसी रुकावट के मंजिल तक पहुँचती हैं, इसीलिए एक माँ की तरह अपने बच्चों को अपने घरों तक सुरक्षित लाने के लिए ऑपरेशन का नाम कावेरी रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सूडान में फंसे 4000 से अधिक भारतीयों में से 1000 से अधिक भारतीयों को सफलतापूर्वक ऑपरेशन कावेरी के तहत दिल्ली लाया गया है। इस पूरे मिशन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी बात जैसी निगाहें गड़ाए हुए हैं और वो सूडान में मौजूद यूएन के साथ साथ पड़ोसी मुल्क यूएई और सऊदी अरब से भी हर संभव सहायता ले रहे हैं। भारत लौटने वाले ये लोग एयरपोर्ट पर भारत माता जय के जयकारे भी लगा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।